अगर मैं सीधा मुद्दे की बात करूं, टू द पॉइंट की बात करूं, तो इन्फोसिस वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो बात यहां पर ही खत्म हो जाती है कि इन्फोसिस 2024 में कितना ग्रो करेगा, उसका फ्यूचर फोरकास्ट क्या है 2024 का। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट रखूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इन्फोसिस 2024 में कैसा चलने वाला है, किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन्फोसिस की ग्रोथ में। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो जो होल्ड करने का पोटेंशियल है, जो होल्ड करने की पावर है, वो आपको ये वीडियो देगी। इसी के साथ आपको ये भी बताएगी कि कब आपको बाहर होना है, कब आपको एंट्री लेनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, 1 साल बाद 2 साल बाद देखो आपको शेयर बढ़ता हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कब लेनी है, कब स्क्वायर अप करना है, कब निकलना है, कब प्रॉफिट निकालना है। ये आपको अगर पता है तभी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे एनालिटिक्स, बहुत सारे एनालाइजर्स ऐसा बोलते हैं कि आने वाले 10 सालों में आईटी का ही दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। तो जो लोग अपना करियर देख रहे हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अगर आईटी फील्ड में जाएं तो उनके लिए काफी अच्छे चांसेस हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी बोला जाता है कि आईटी सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा, मशीन लर्निंग खा जाएगा, तो आईटीज के अंदर जो जॉब्स हैं वो काफी कम हो जाएंगी। तो दूसरे करियर ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। तो इन दोनों कंफ्यूजन्स के बीच में एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, वो यही है कि आप किसी अच्छी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर ग्रो होगा तो आपका पैसा ग्रो होगा, और सिंपल सी बात है, हर कोई पैसा ही कमाना चाहता है, चाहे वो आईटी सेक्टर में जाए या फिर किसी और सेक्टर में जाए। तो आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अगर ग्रो होगा तो पैसा बनेगा, और अगर ग्रो नहीं होगा तो सबके लिए लॉस है, तो फिर आपका भी लॉस होगा। और हमारा जो चैनल है आपको इसी तरह से अपडेट देता रहेगा। आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं जो पॉपुलर हैं उनके बारे में आपको बताता रहूंगा, लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा, आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि बेसिकली अभी आईटी में क्या चल रहा है। तो इसी तरह की ये वीडियो है, हम जानेंगे 2024 में इन्फोसिस कैसे ग्रो करने वाला है या नहीं करने वाला, क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैं बात रखने जा रहा हूं वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। ग्लोबल इकोनॉमी है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, और इन्फोसिस न्यू टेक्नोलॉजीज और जो प्रोसेस हैं, जो आइडियाज हैं, जो नए नए जनरेट हो रहे हैं, उनको अडॉप्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। इसी के साथ उसमें स्किलफुल होने के बाद सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जिन कंपनीज को डिजिटल होना है या अपने प्रोडक्ट को डिजिटल लाना है, इन्फोसिस फिर उनकी हेल्प करती है। बेसिकली इन्फोसिस एक डिजिटल बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और यही इसका मेन बिजनेस मॉडल भी है। दूसरा है, कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का आज के टाइम में दौर काफी तेजी से फैल रहा है। हर एक बिजनेस चाहता है कि वो अपने डेटा को क्लाउड में शिफ्ट करे, यानी क्लाउडिंग की सर्विसेज काफी तेजी से बढ़ रही है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराने वाला इन्फोसिस काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफी लार्ज कंपनी है जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 3 पे आता है AI एंड ML। जी हां दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। AI को तो मोस्टली लोग जानते ही हैं, लेकिन जो मशीन लर्निंग है इसके बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए। बेसिकली AI और मशीन लर्निंग का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसी से जो रोबोटिक प्रोसेस तैयार हो रहा है, जो रोबोट्स तैयार हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर AI यूज किया जाता है किसी भी रोबोट के ब्रेन के लिए, और जो मशीन लर्निंग है वो फंक्शनिंग के लिए यूज की जाती है। और इन दोनों टेक्नोलॉजी को इन्फोसिस काफी अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और अपने एरिया का इन्फोसिस लीडर भी बना हुआ है। कंपनी के पास 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग कस्टमर पोर्टफोलियो। जिसके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने बिजनेस को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, पता है कि बेसिकली मेरी निश कहां पर है, वो बिजनेसेस काफी ग्रो होते हैं, और यहां पर इन्फोसिस काफी अच्छे से इन चीजों के बारे में जानता है। तो गाइस, ये हमने अभी जाना इन्फोसिस का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य में रहने वाला है। लेकिन जहां पर एडवांटेज होती हैं वहां पर डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलती हैं, और हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम्स कहां पर हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इन्फोसिस आज के टाइम में, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी गिर रहा है। आपने देखा भी होगा। ऐसा गाइस बोला जाता है कि हर पीली चीज सोना नहीं होता, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए
कि सोने का रंग भी पीला होता है। तो अगर आप हर चीज को देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये सोना है या फिर नहीं। मेरा कहने का मतलब साफ है कि अगर आप आईटी कंपनीज को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इन्फोसिस बेस्ट है, विप्रो बेस्ट है या फिर टीसीएस बेस्ट है। और भी हैं जैसे HCL हो गया, कैल्टन टेक हो गया, काफी माइक्रो कंपनी है लेकिन वो भी इसी फील्ड में काम कर रही है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके बारे में हमें सिर्फ नाम पता है लेकिन रिसर्च नहीं करते, तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी आपके लिए गोल्डन एग साबित हो। तो इन्फोसिस में कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आ रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो रही है और 2024 तक बोला जा रहा है जो ग्लोबली इकोनॉमिक्स है, जो आईटी सेक्टर है पूरे ग्लोबली, वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर इन्फोसिस का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होने की वजह से हो सकता है कि ये आगे अच्छा करे। दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशन का। इन्फोसिस बहुत बड़ा कंपटीशन फेस कर रही है। इन्फोसिस बड़े बड़े जाइंट आईटी कंपनी से जो कंपटीशन कर रही है वो भी काफी मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्जांपल टीसीएस की बात करें या विप्रो की बात करें, इनसे कंपटीशन कर पाना इन्फोसिस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है इन फ्यूचर, और ये कंपटीशन इन्फोसिस का मार्जिन खाते जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टैलेंट शॉर्टेज की। इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बिकॉज एक स्किलफुल प्रोग्रामर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर एक स्किलफुल प्रोग्रामर को 3 ऑप्शंस मिलते हैं। जो काफ़ी अच्छा जानता है प्रोग्रामिंग उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या वो टीसीएस में जाए, विप्रो में जाए, इन्फोसिस में जाए या फिर किसी अदर कंट्री में चला जाए, यानी 4th ऑप्शन भी उसके लिए खुला होता है। यहाँ पर जो मेजर प्रेफरेंस है आपको पता है किसके पास होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स फिर उन छोटी कंपनीज को फेस करनी पड़ती क्योंकि उनके पास स्किलफुल प्रोग्रामर्स नहीं आ पाते। और यही वो मेजर प्रॉब्लम्स है जिसका सामना छोटी आईटी कंपनीज कर रही हैं, बड़ी कंपनीज फेस कर रही हैं, बिकॉज लोग प्रोग्रामिंग को सीखना नहीं चाहते, सिर्फ उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहते हैं, उन सर्विसेज का यूज करना चाहते हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें यह समझ में आता है कि 2024 में इन्फोसिस में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वहां पर तो ग्रोथ है, लेकिन मैनेजमेंट कैसा करेगा, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि मैं करूं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि हम कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कस कर सकें। अब मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा आर्टिकल देता हूं और इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक आर्टिकल है जहां पे साफ साफ लिखा है 4.7% इन्फोसिस नीचे गिर सकता है 2024 तक आते आते। वैसे तो बहुत कुछ इसके अंदर बताया हुआ है लेकिन मैंने मोटा मोटी आपके सामने शेयर कर दिया। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।